सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं तो ठीक ठाक हूँ, आप सब भी ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब। मैं तो ठीक हूँ, आप सब भी ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 3:55 से। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़े देर में, मतलब कि 4 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगी घूमने के लिए। तो तब तक मैं इधर खिड़की दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, ऊपर से कुछ कपड़े भी ला लेती हूँ, छत में सुखाने के लिए रखे हैं। तो आज देखते हैं किस साइड को जाऊँ और किस साइड के लोकेशन में जाऊँ। तो अभी मेरे को आइडिया नहीं है किस साइड को जाना है, थोड़ी देर बाद जाती हूँ और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ कि यहाँ के मतलब कि जहाँ भी मैं घूमने जाऊँगी वहाँ का सुंदर सा लोकेशन आपको दिखाऊँगी। और तो अभी तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब थोड़ा मतलब कि नीचे जाके अब मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाती हूँ मैं किस साइड को जा रही हूँ, किस साइड का मैं लोकेशन पे जाऊँगी और किस साइड की मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो आज घूमने का मेरा चौथा दिन है, तो तब तक तो घूमती रहूँगी और आपको सुंदर सुंदर वीडियो दिखाती रहूँगी। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो अभी मेरे पास है 5 से 10 मिनट, तब तक मैं कुछ छत से कपड़े लेके आ जाती हूँ और यहाँ खिड़की दरवाजे सब बंद कर देती हूँ। उसके बाद फिर घूम घाम के शाम को मैं रूम पे लौट जाऊँगी। तो मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, तो चलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो चलते हैं भाई छत में। तो कुछ कपड़े सुखाने के लिए रखे थे मैंने, तो लेके आती हूँ छत में से, क्योंकि अभी तक तो सूख गए होंगे, क्योंकि मैंने 1-1:30 बजे मैंने धूप डाले थे कपड़े। तो क्योंकि यार धूप भी ज़्यादा है पर हवा भी बहुत चलती है, तो सूख गए होंगे। तो देख सकते हो यहाँ कितनी तेज़ धूप लगी है। तो मैंने अपने कपड़े इस साइड को सुखाने रखे हैं, कुछ इस साइड को डाले हैं चद्दर चुद्दर। तो इधर ना धूप ज़्यादा लगी है। तो ये पूरा देख सकते हो, ये एसी लगे हैं तो रूम पे, तो एसी के जो हवा रहती है, तो एसी जो बाहर छोड़ने की हवा रहती है, उनकी पूरी डब्बे इधर ही लगे हुए हैं। तो इस साइड को धूप है तो मेरी आँखें भी दर्द होती है धूप में। तो इधर का सुंदर सा नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत तेज़ धूप है, क्योंकि यहाँ धूप में 5 बजे की बाद ही जाती है, फिर 5:30 बजे की मतलब कि 6 बजने को रहती, तभी धूप चली गई, फिर अंधेरा हो गया। तो ये है बहरीन का खूबसूरत नज़ारा, तो देख सकते हो आप। तो अभी तो मैं छती में हूँ, तो थोड़ी देर बाद चलती हूँ मैं नीचे, जब थोड़ा कपड़े लेके तो फिर जाऊँगी घूमने के लिए। तो अभी तो फिलहाल मैं छत की वीडियो दिखा रही हूँ आपको इस साइड की, क्योंकि मैं डेली यहाँ पर दिखाती रहती हूँ। तो कुछ इस साइड की है। तो यहाँ ये होता है कि जो इस साइड है ना, पूरी कंपनियाँ हैं। धूप इतनी तेज़ हो रही है कि मेरा फेस भी ना धूप में ना काला दिखने बैठ गया है। तो मैं तो धूप सहन कर लेती हूँ, पर मेरे आँखों में जो धूप की तेज़ लग रही है ना, बहुत दर्द होती है आँखें उसके बाद। तो मैं अभी इस साइड को आ गई हूँ, और तो उस साइड को था बहरीन का सुंदर सा कंपनियाँ, जो भी कंपनी है। तो अभी तो मैं छती में घूम ही रही हूँ। आशा उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो देख के। तो मैं और प्यारी प्यारी जगह आपको दिखाऊंगी वीडियो के माध्यम से, आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ की एक खासियत है कि
आजकल रोज़ा चल रहा है, तो रोज़ा में लोग मतलब कि जो यहाँ की कंट्री के लोग रहते हैं तो वो सिर्फ 1 मंथ तक कुछ खाते नहीं, सिर्फ 4 बजे उठ के रात को, मतलब कि सुबह के टाइम, सुबह के टाइम 4 बजे उठ के, मतलब पूरा दिन व्रत रहेगा, 4 बजे उठ के जितना खाना है खा लेंगे, फिर दिन भर व्रत, जैसे दिन भर व्रत, फिर इनका 1 महीने तक यही चलता रहता है। तो ना ये बाहर खा सकते, ना ये रूम के अंदर खा सकते, तो खा सकते तो सुबह मॉर्निंग के टाइम में ही खा सकते, क्योंकि इनका यही नियम रहता है कि मतलब कि जो यहाँ की कंट्री है, यहाँ के लोगों का यही मतलब कि यही नियम रहते हैं। तो मोमडन कंट्री में ज़्यादातर यही नियम रहता है, कभी रोज़ा और कभी इनका यही रहता है लगभग। तो ये एक प्रकार का व्रत ही है इनका, दिन भर मतलब 1 मंथ तक कुछ नहीं खाना, मतलब दिन भर, फिर सुबह के टाइम उठ के ही 4 बजे से 5 बजे 1 ही घंटे में जितना खाना है वो खा सकते हैं। तो पानी तक पीते भी नहीं है ये, तो मतलब कि ये पूरे दिन भूखे रहते हैं, और ना पानी ना चाय ना कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर सुबह जितना खाना है 4 बजे से 5 बजे के बीच, तो यही इनका नियम है इधर का। हमारा नियम तो अभी है नहीं तो इनका एक त्यौहार होता ना, जैसा हमारा तो व्रत ही रहता है इंडिया में, तो हिंदू लोगों का तो व्रत ही रहता है, वैसे ही है लगभग, अपना अपना वो है, एक धर्म है। तो यहाँ से ना धूप इतनी तेज़ पड़ रही मेरे को कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको थोड़ा बैक साइड ले जाती हूँ। क्योंकि यहाँ पर हवा भी चल रही है अच्छी वाली, तो मैं यहाँ पर लेके आ गई आपको। तो ये पूरा छत का ये साइड का है, ये पीछे का बैकग्राउंड है। तो स्टैंड यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि इतनी हवा चल रही ना, स्टैंड भी पूरा ऐसे 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 हिल रही है। तो इधर सुंदर सा बैकग्राउंड है इस साइड को, और धूप भी ऐसी लग रही है ख़तरनाक वाली, तो तभी मैंने स्टैंड इस साइड को रखा था। फिर स्टैंड क्या हो रहा, हवा से गिर रहा था, मेरे को डर लगता है कि मेरा फ़ोन ना फूट जाए। फिर 2-3 चक्कर ऐसे हो चुका है कि जब भी मैं ऐसे ही रखती हूँ अपना फ़ोन का स्टैंड, तो वो सीधा ऐसे पलट जाती है हवा से। तो बार बार ऐसे ही डर लग रहा है मेरे को, और 2-3 बार तो ऐसे ही फूट गया मेरा फ़ोन, पता नहीं नज़र किसकी लग गई। तो मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ इस साइड का बैकग्राउंड। क्योंकि ठंडा भी आजकल लग ही रहा है, कल परसों से तो गर्मी हो जाएगी 1-2 मंथ से। अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो ठंडा भी, तो शाम के टाइम में ठंड लग रही है। तो मैं धूप की तरफ फेस नहीं करूँगी, क्योंकि धूप की तरफ फेस करके ना धूप की तरफ फेस करके मेरे आँखों में जो धूप की तेज़ पड़ रही है ना, उससे ना इतना दर्द होता है कि आंसू तक आ जाते। तो कल मैंने आपको ये फील्ड दिखाया था, नीचे ग्राउंड दिखाया था, तो इतना बड़ा ग्राउंड है ये, इतना ही बड़ी ग्राउंड है ये नीचे पे। तो कल मैं एक ग्राउंड को उधर रोड पे गई, तो रोड क्रॉस किया, फिर मैं इस साइड को घूमने गई, नीचे की साइड। फिर उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा वो बहुत नीचे गई, फिर नीचे से फिर मैं ऊपर की तरफ आ गई, क्योंकि और टाइम पे मैं ऊपर इधर साइड घूमने जाती थी। तो अभी देखती हूँ किस साइड को घूमने जाऊँ। ऊपर पे कुछ कबूतर ऐसे उड़ रहे हैं इस तरह से, ये तो इधर ना जगह जगह छत में भी 3-4 जगह कैमरे लगे हुए हैं, और रूम के बाहर से भी 2-3 कैमरे लगे हैं।
तो ये ऐसा है ना, यहाँ की सेफ्टी के लिए सही है, कैमरे भी ज़रूरी है, तो लगना ज़रूरी है, बाई चांस की बात है। वैसे तो नॉर्मल है कुछ चीज़, मतलब कि कैमरा भी इसीलिए लगाया जाता है, किसी कोई चीज़ गायब हो गई सो इसीलिए, क्योंकि फ्लैट में कोई भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ वो गार्ड भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि किसी टाइम भी कोई भी आ सकता है, पता नहीं चलता है, तो इसलिए इन्होंने कैमरा सब जगह कैमरा ही लगाया था, बाहर भी अंदर भी 2-3 जगह और इस साइड को भी। तो यहाँ का ये रूल है। तो यहाँ एक बात है कि यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा जगह, मतलब ठीक है, सफाई बिल्कुल बराबर से रहती है, और रोडों में भी जाओगे ना, बिल्कुल आपको एक धूल तो छोड़ो, एक कचरा तक नहीं मिलेगा, इस तरह से है। और यहाँ बिल्कुल नाली नूली जैसे नाली नूली कुछ है नहीं, मतलब कि बिल्कुल जो भी है रोड बिल्कुल साफ़ सुथरी, और एक कूड़े का मतलब कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अगर ऐसे किसी ने बाई चांस किसी ने खाया पिया कुरकुरा का थैला भी फेंक दिया ना, उसको भी पकड़ के ले जाते ये लोग। तो इसको बोलते हैं, मतलब कि उस पर भी फ़ाइन लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट है कि साफ़ सुथरे रहो और सही से रहो, भले कि जैसी भी कंट्री हो, पर साफ़ सुथरे रहो बस। तो आप इतने सारे कबूतर ये ऐसे उड़ रहे ना, कल भी मैंने इनकी वीडियो बनाई थी पर उड़ते हुए नहीं, तो ये इतने दूर आए हैं, तो मैं छत से बना रही हूँ। और ये तो ऐसे मतलब कि इस साइड को ऐसे उड़ रहे ये, और इसको देख सकते हैं आप, खतरनाक। अभी सब चले गए, तो चलते हैं अब। भाई साहब कपड़े तो सूखे नहीं, मैंने समझा कपड़े सूख गए, अभी भी गीले पड़े हैं, तो कोई नहीं, आके ही उठा लूँगी। वैसे भी ताला मैंने लगा ही दिया रूम पे। ओ शिट, ताला लगा दिया पर कूड़ा उठाए नहीं, तो कोई नहीं, कूड़ा तो ना हो ही नहीं रखा, तो कल मॉर्निंग में फेंक दूँगी, अभी तो रहने देती हूँ। नहीं अभी भी कैसे रहने दूँगी, क्योंकि मैंने अभी चप्पल पहने हुए हैं, तो जूते पहनने पड़ेंगे, तो तभी फिर से रूम खोलना पड़ेगा मेरे को। तो जूते भी पहनने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि चप्पल पहन के काम नहीं चलेगा, कि रेत होती है बाहर, तो चप्पल में पूरी रेत लग जाती है। पर्दे पुर्दे मैंने सब बंद कर दिए हैं, तो पर्दे पुर्दे भी मैंने बंद कर चुकी हूँ। और मेरा माइक मुझे लग रहा है ख़राब हो गया, तो मैं भी मतलब कि इसका चार्ज ख़त्म हो गया, तो मुझे पता नहीं चला कि यहाँ पर मेरे माइक का चार्ज ख़त्म हो गया, तो बाद में चार्ज कर लूँगी। तो आके ही पता चला मुझे अभी, जब आवाज़ आई नहीं इस पर। तो अभी मैंने पर्दे पुर्दे बंद कर दिए, और किचन के दरवाज़ा खोल के खिड़की खोल रखी, क्योंकि किचन में ना थोड़ा थोड़ा हवा भी चाहिए होता है, थोड़ा धूप की रोशनी भी चाहिए है, तो मैंने खिड़की खुला रखा है किचन का, और दरवाज़ा बंद कर दिया, और चलती हूँ अभी। तो पर्दे पुर्दे भी लगा दिए हैं मैंने, तो अब जूते पहनती हूँ और निकलती हूँ अब घूमने के लिए। तो पता नहीं घूमने के लिए जाऊँगी या तो ग्राउंड के चक्कर ही काटूँगी, देखती हूँ अभी, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा किधर को जाऊँ। तो रोड में मैं जा सकती नहीं, क्योंकि मुझे कल पता नहीं चला कि किस मतलब कि रोड में कोई मतलब कि एक हादसा हुआ, तो मेरे को भी अभी डर लग रहा है, तो पैदल जाने में भी मेरे को अजीब जैसा हो रहा।
तो चलती हूँ मैं नीचे, ग्राउंड के चक्कर काटती हूँ और लिफ्ट में चलती हूँ। ओके, तो चलते हैं लिफ्ट में। तो लिफ्ट में मैं पहुँच गई हूँ और हाथ में कूड़े के थैला और दबा दिया मैंने बटन। तो जाती हूँ मैं नीचे। तो अभी तो मेरा माइक चल ही नहीं रहा था, तो अभी मैं ऐसे वॉइस में बोल रही हूँ और मुझे पहले पता नहीं लगा कि मेरा माइक में बैटरी वो चार्ज ख़त्म हो गया इसमें। तो घर रूम पे आ गई, पता चल रहा मेरे को ये सब जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही। तो कोई नहीं, मैं अभी भी बोल रही हूँ इस यहाँ से। तो अभी मैं लिफ्ट से बाहर आ गई हूँ, तो चलते हैं बाहर की तरफ। तो आ गई हूँ मैं नीचे। तो पहले से दरवाज़ा खुला है, तो कोई नहीं, तो चलते हैं। पहुँच गई मैं रोड में। तो अब कूड़ा भी फेंकती हूँ मैं। और अभी धूप भी बहुत हो रही है, तो हवा भी चल रही है बहुत ही तेज़। तो मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगी, ग्राउंड के चक्कर ही काटूँगी आज भी, क्योंकि अब इधर उधर जाने का मेरे को कोई आइडिया नहीं किस साइड को जाऊँ, इसलिए इसी नीचे ग्राउंड का चक्कर काटूँगी, फील्ड का। तो तब तक और आजकल यहाँ रोज़ा भी चल रहा है, तो अब मैंने फेंक दिया कूड़ा। तो डेली का काम है कि कूड़ा उठाओ, कूड़ा फेंको। और तो धूप भी लगी रही है, तो पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा मेरे को अभी कि क्या क्या बोल रही थी मैं। चलो ऐसे आइडिया लगा के बोलती हूँ। तो अभी आ गए मैं ग्राउंड में, और चलते चलते पूरे ग्राउंड दिखाती हूँ मैं आपको, कितना बड़ा ग्राउंड है। छत में से भी आपको दिखाया था मैंने। और उसके बाद मैं आगे की तरफ, और यहाँ पर ना धूप भी हो रही है, तो हवा भी चली रही है। तो चलते चलते देखते हैं तो कितने चक्कर काटती हूँ। तो थोड़ा वीडियो बनाती हूँ, तो 4-5 राउंड मैं ऐसे वॉक करूँगी ग्राउंड में। तो उसके बाद मैं रूम में चले जाऊँगी और ज़्यादा कहीं नहीं जाऊँगी आज। तो समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ मैं आज। तो कल से जाऊँगी जहाँ थोड़ा ठीक ठाक लोकेशन होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ग्राउंड में घूमूँगी। तो एक दिन नज़दीकी घूमना सही है, फिर मेरे को 10 जगह रोड क्रॉस करना पड़ेगा। फिर मेरे को डर भी लगता है गाड़ियों से, तो इधर से उधर, तो अकेले में तो हो ही जाता है। फिर कोई नहीं, चलते हैं। तो धूप भी लगी है, तो धूप की रोशनी भी लगी है इस साइड को। तो घूमते घूमते मैं आ गई साइड को। और तो पीछे साइड ये पूरी फ्लैट है। तो यहाँ तो ये रोड है। तो कल मैं इस साइड को गई थी, तो अभी पूरा रेगिस्तान के जैसे लग रहा है कि रेगिस्तान में घूम रही हूँ मैं। ओहो, तो चलते चलते मैं अभी तो बहुत ही काफ़ी दूर आ गई हूँ। तो यहाँ पर बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो देखते हैं इधर उस साइड को, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर शाम को बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, पर आजकल स्कूल है तो शाम ही को आते होंगे ये। कल परसों तक देखा था मैंने, आज तो अभी थोड़ी देर में आएंगे वो अभी। तो इनके साथ चलो
आ गई मैं यहाँ पर। तो इनकी वीडियो बनाते बनाते तो इन्होंने तो बॉल इधर फेंकना है थोड़ी देर में, और यहाँ पर ये भैया भी खेल रहे हैं बच्चों के साथ। तो तो अभी आ गई मैं इस साइड को, और तो थोड़ी देर बाद अब इन्होंने फेंक दिया इस साइड को फुटबॉल। तो अब मैंने इस पे शॉट मारना है। तो शॉट मारा तो उधर गया, तो उस भैया ने मेरे पे एक ताली पीटी, मतलब कि ताली बजाई, बोले वाह वेरी गुड शॉट। तो मैंने कहा थैंक यू। और अब मैं इधर साइड को आ ही गई हूँ। तो मेरे को छोटे छोटे 2 बच्चे मिले ये है यहीं के। तो इनको ये अपना नाम बता रही है। तो इसका नाम मनियम शायद में ऐसे ही है कुछ, मनियम ऐसे ही बोल रही थी कि मेरा नाम ये है। तो इसको वो हिंदी आती नहीं, तो ये इंग्लिश मतलब कि यहीं की भाषा में बात कर रही है। तो इसने मेरे को एक सुंदर सा पोएम सुनाया। तो अभी ये इधर साइड चली गई। तो थोड़ी देर बाद इसने मेरे को एक सुंदर सी पोएम सुनाया, पर वो पोएम मैं आपको सुना नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा उस टाइम पे माइक का चार्ज ख़त्म हो गया था। तो अभी तो मैं घर रूम पे आके ही आपसे बात कर रही हूँ, मतलब इस माध्यम से। तो आ गई मैं साइड को। तो घूमते घूमते धूप भी लगी रही है। तो फिर से मेरे को वो मिल गई, क्योंकि फिर मैंने इससे पूछा कि आपको पोएम आती है। तो इसने कहा यस आती है। तो इसने मेरे को एक सुंदर सा पोएम सुनाया, और वो भी अपने ही लैंग्वेज में। और तो इसको मतलब कि अपनी लैंग्वेज में, इसको हिंदी आती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे लगा ये इंडियन है, पर ये इंडियन नहीं है। तो इसने सुंदर सा अपने हिसाब से पोएम सुनाया। तो पोएम इधर ही की थी जहाँ स्कूल जाती होगी, मतलब कि वैसी अपनी भाषा में इसने एक सुंदर सा पोएम सुनाया। तो अभी तो आप सुन नहीं पाओगे क्योंकि उस टाइम पे मेरा माइक ख़राब हो गया था। तो मुझे रूम पे आके ही पता चला कि मेरा माइक ख़राब नहीं, उसमें बैटरी लो हो गई थी। तो मैंने फिर चार्ज किया, तो फिर अभी दोबारा मैं ऐसे ही बोल रही हूँ रूम पे आके। तो यह सुंदर सा पोएम सुना रही है। तो मेरे को तो आ ही गया था समझ में कि ये कौन सा पोएम सुना रही है। तो इसने बोला हिंदी वाली मैम रहती है, तो हमको हिंदी मतलब कि मेरे को हिंदी आती नहीं है। तो फिर भी इसने अपने ही हिसाब से एक सुंदर सा पोएम सुना दिया। तो पता नहीं मैं इसको क्या क्या पूछ रही हूँ, इसके छोटे भाई को भी। और तो इसको भी बोल दिया ओके बाय ठीक है। और अब हम आगे की तरफ। तो उस लड़की को सिर्फ इंग्लिश ही आती थी और अपना भाषा आते थे, मतलब कि जो यहाँ की नुक्कड़ भाषा हो वही आती थी, और इंडियन भाषा नहीं आती थी। तो उसने अपने हिसाब से अपनी भाषा में सुंदर सा पोएम सुनाए। तो मैं भी इस साइड को आ गई, तो 1-2 रील बना लेती हूँ। रील भी कैसे बनाओ, स्टैंड ऐसे ही मैंने हवा ऐसे ही पकड़ रखा है। तो हवा भी ख़तरनाक चल रही है। तो मैं ग्राउंड के चारों तरफ गोल गोल घूम रही हूँ। और अब आ गए थोड़ा सा आगे, फिर उसके बाद थोड़ा अपना फेस दिखाया, फिर उसके बाद थोड़ा 1-2 पोज किया, फिर उसके बाद देखती हूँ कौन सा पोज कर रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो ये ऐसे घूम गई मैं। फिर उसके बाद फिर सेल्फ़ी वाली फ़ोटो ले बैठ गई। और फिर उसके बाद फिर भी गोल घूम रही हूँ, चारों तरफ दिखा रही हूँ, बहरिंग की ग्राउंड के चक्कर दिखा रही हूँ आपको। और कहीं गई नहीं तो इधर ही के चक्कर काट के आपको इधर ही वीडियो देखनी पड़ेगी आज। तो कल जाऊँगी मैं अच्छी जगह कल से।
तो पतिदेव आएंगे तो पतिदेव से पूछूंगी कि कौन कौन सी ऐसी जगह है मतलब कि जहाँ ठीक ठाक है, जहाँ मैं जा सकती हूँ। तो शाम को पूछती हूँ और कल से उधर ही जाऊँगी। इतना तो मेरे को पता है किधर किधर